हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस। मैं हूं आपका कोच विशाल। आज का हमारा टॉपिक है शुड विमेन परफॉर्म डेडलिफ्ट एक्सरसाइज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए बिकॉज आजकल यूट्यूब एंड इवन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक बुक जैसे सोशल मीडिया पे काफी सारे विमेन्स पोस्ट करती है परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसने करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इज ऑल दैट वी विल बी डिस्कसिंग और कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आपको क्या लगता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो मेरा जवाब ऑफ कोर्स यस। ठीक है, डेडलिफ्ट एक बहुत शानदार एक्सरसाइज है, वो हर किसी ने करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन, कब करना चाहिए। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एटलीस्ट 6 months ऑफ परफेक्टिंग ऑल ये द एक्सरसाइजेस। मतलब आप एटलीस्ट 6 महीने तक रेगुलर वेट ट्रेनिंग करो, आप सारे बेसिक मूवमेंट्स जैसे स्क्वाट्स, लंजेस, उसकी फॉर्म एंड टेक्निक परफेक्ट करो, एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग एक्सरसाइजेस लाइक डेडलिफ्ट। ठीक है, सो डेडलिफ्ट करना चाहिए। कब करना चाहिए? कम से कम 6 महीने के बाद। क्यों 6 महीने के बाद? बिकॉज 6 महीना इज पहला इनिशियली 1-2 महीना जस्ट गोज इन लर्निंग। ठीक है, आप चीजें सीख रहे हो। नाउ दैट यू लर्नड ना, 1-1.5 महीने के बाद, सीखने के बाद हम लोग अपने आप को पुश करना चालू कर देते हैं। ठीक है, पुश करने के बाद a stage comes where you need to maximize your effort, और effort maximize करने के लिए you start introducing exercises like deadlift. ठीक है, so now moving forward again, मेरा advice will be always on an intermediate level or an advanced level. ठीक है, intermediate level क्या, once a person has spent at least 6 months of रेगुलर वेट ट्रेनिंग, ही कैन बी कॉल्ड एज एन इंटरमीडिएट। एडवांस मतलब वो बंदा जो 1 साल से एक्सरसाइज कर रहा है, इज लर्नड ऑल द फॉर्म्स, ऑल द टेक्निक्स, इज परफेक्टेड देम, अभी बहुत अच्छे से वेट्स उठा रहा है, बहुत अच्छे से अपने आप को पुश कर पा रहा है। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज डेडलिफ्ट एक्सरसाइज फॉर। डेडलिफ्ट एक्सरसाइज क्यों है? ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस। पहले उसके पीछे का साइंस समझते हैं एंड देन विल डिसाइड डेडलिफ्ट किसके लिए। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवमेंट, डेडलिफ्ट किस तरह का मूवमेंट? तो डेडलिफ्ट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ पावर मूवमेंट। अब ये पावर मूवमेंट क्या होता है? पावर मूवमेंट बहुत ही सिंपल है, जिसमें 2 से ज्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, राइट? 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा जॉइंट जब भी इन्वॉल्व होते हैं performing any particular exercise ना, though it can be a squat, ठीक है, so falls into the category of power movement. So deadlift is a power movement. So power movement सीखने के लिए आपको basic clear करना पड़ेगा. Once you've cleared the basic, that's when you start introducing the advanced. ठीक है, question पहले ABCD सीखो, ABCD के बाद word बनाओ, word बनने के बाद आप सेंटेंस बनाओ एंड देन गो फॉर एग्जाम्स। ठीक है, पहले ही आप जाके एग्जाम दे दोगे तो ऑब्वियस आप फेल हो जाओगे। फेल होने का मतलब व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज इज नॉट जस्ट अनेबल टू परफॉर्म बट आल्सो गेटिंग इंजर्ड बैडली। सो इसमें कौन कौन से जॉइंट इन्वॉल्व होता है? तुम्हारा एंकल होता है, तुम्हारा नी होता है, तुम्हारा हिप जॉइंट होता है, और भी मल्टीपल जॉइंट्स कैन गेट इन्वॉल्व। ठीक है, सो मसल कौन से इन्वॉल्व होते हैं? नाउ दैट यू आर नॉट, यू नो दैट इट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर एक पर्टिकुलर जॉइंट। जैसे अगर मैं ये करूंगा तो आई कैन स्पेसिफिकली से दैट ये मेरे बाइसेप के लिए, बट मैं जब डेडलिफ्ट करते हो तो डेडलिफ्ट में एंकल भी आया, नी भी आया, हिप भी आया, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कौन से मसल ग्रुप के लिए स्पेसिफिक है? So when I consider deadlift as an exercise, I consider it for multiple muscle group. ठीक है, एक particular muscle group के लिए मैं उसको नहीं consider करता. There will be people, there will be a lot of uh, arguments ना in fitness industry basically ना, कि deadlift इसके लिए train करता है, deadlift उसके लिए train करता है। तो let's see, I don't want कि आप मुझे believe करो, I just want you all to follow the fact and fact backed with science. So let's move forward. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, ठीक है, अब तक मेरे मेरे करियर में मैंने ये बहुत लोगों से बहुत बार सुना है कि डेडलिफ्ट
लोअर बैक यानी इरेक्टर स्पाइनी मसल ग्रुप के लिए होता है, ठीक है। अगेन मैं भी इस थॉट प्रोसेस को काफी टाइम तक फॉलो करते रहे, किया मैंने, ठीक है। इट्स नॉट दैट आई जस्ट अवॉइडेड इट, इवन आई फॉल फॉर इट, आई फॉलोड इट फॉर क्वाइट अ व्हाइल थिंकिंग दैट डेडलिफ्ट करने से मेरे इरेक्टर स्पाइनी मसल ग्रुप ट्रेन होते हैं, ठीक है, होते होंगे, ठीक है। लेट्स मूव इनटू द साइंस। अगर आप ये पिक्चर देख सकते हो तो इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप जिसमें है तुम्हारा इलियोकोस्टालिस, लॉन्जिसिमस एंड स्पाइनलिस, उसके साथ और भी सारे मसल ग्रुप है। तो अगर कोई बोले कि इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप के लिए होता है, ऑफ कोर्स होता है, ठीक है। बट देयर इज आल्सो वन मिसकंसेप्शन दैट डेडलिफ्ट करने से आपके लोअर बैक मसल स्ट्रांग होते हैं। अगर आप इस एनाटॉमी को, इस मसल्स, इस पिक्चर को अच्छे से देख सकते हो तो इसमें आपको कोई भी लोअर बैक मसल नहीं दिखाई देगा। इफ यू कैन सी दिस इरेक्टर स्पाइनी मसल ग्रुप, ये काफी नीचे से चालू हुए और काफी ऊपर तक जाके अटैच हुए। तो एवरी मसल इज नोन फॉर इट्स ओरिजिन एंड इंसर्शन, मतलब वो कहाँ से चालू हो गया एंड कहाँ पे खत्म हो गया। तो अगर आप देखोगे कोई भी इरेक्टर स्पाइनी मसल ग्रुप का मसल ले लो एज एन इंडिविजुअल, देखो कहाँ से ऑलमोस्ट फ्रॉम योर हिप बोन इट हैज स्टार्टेड एंड काफी ऊपर जाके इंसर्ट हुआ है ऑन टू या variety of locations, ठीक है। So let's just move forward। क्या ये तुम्हारे लोअर बैक मसल्स को इन्वॉल्व करता है? तो वैसे लोअर बैक नाम कोई मसल ही नहीं होता। यू कैन सी योर मसल्स आर क्वाइट लॉन्ग, ठीक है। दे आर नॉट लोकेटेड एट योर लोअर बैक, दे रन थ्रू योर स्पाइन, ठीक है। वो काफी बड़े हैं, वो तुम्हारे वर्टेब्रल कॉलम का काफी सारा हिस्सा कवर कर लेते हैं। सो लोअर बैक फॉर डेडलिफ्ट, ठीक है। हाँ, इन्वॉल्वमेंट होता है इरेक्टर स्पाइनी का, ऑफ कोर्स होगा, राइट। सो कैसे इन्वॉल्व होगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इरेक्टर स्पाइनी अगेन थोड़ा सा मैंने और एक पिक्चर ले लिया फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन। तो सेक्रम, इलियम, iliac crest, spinous process of lumbar vertebra and T11 and T12। तो अगर ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए ये समझ ले कि ये सारे जो रीजन है, दिस इज वेयर योर इरेक्टर स्पाइनी मसल ग्रुप स्टार्ट्स फ्रॉम। एंड इंसर्शन देखो तो एंकल्स ऑफ द रिब्स पे भी इंसर्ट हुआ है, स्पाइनस प्रोसेसेस पे भी इंसर्ट हुआ है, एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस अगर आपको समझना है तो मेरा पहले वाला वीडियो जाके देखो जिसमें मैंने वर्टेब्रल कॉलम कवर किया है और उसमें मैंने बताया कि व्हाट इज स्पाइनस प्रोसेस, व्हाट इज ट्रांसवर्स प्रोसेस। सो एक्सटेंड, ये बेसिकली क्या एक्शन परफॉर्म करता है? इट इज अ सिंपल एक्शन दैट इट परफॉर्म्स, इट एक्सटेंड्स योर स्पाइन। एक्सटेंड मतलब आप जब सीधे बैठते हो तो the muscle that is responsible for making you sit upright are erector spinae। इसके लिए बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि बेटा सीधे बैठ, बेटा सीधे खड़े रहे। तो सीधे बैठ और खड़े रहने का कारण सिंपल है, ठीक है। ये मसल्स, these muscles need to be strong and these are the muscles responsible for the stability of spine। अगर इन मसल्स की ये मसल्स वीक हो गए या इंजर हो गए तो you lose a lot of spine stability, यानी आपको लोअर बैक प्रॉब्लम हो सकता है या वर्टेब्रल कॉलम के किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम हो सकता है। इट कैन बी नेक, इट कैन बी लोअर बैक, इट कैन बी योर थोरासिक स्पाइन। सो सीधे या एक्सटेंड, सो इनका काम बेसिकली इज दे हैव अ लॉट ऑफ इंड्योरेंस। अगर आप समझो, ठीक है, आप बहुत देर तक बैठ सकते हो। क्यों बैठ सकते हो? बिकॉज ऑफ द इरेक्टर स्पाइन। तो दीज मसल्स हैव अ लॉट ऑफ इंड्योरेंस, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड अगर मैं बात करूं कंक्लूजन, ठीक है, लेट्स मूव इनटू द कंक्लूजन पार्ट। पर्पस ऑफ डेडलिफ्ट, डेडलिफ्ट का पर्पस क्या है? डेडलिफ्ट आपको सिखाता है कि एक सही तकनीक के कैसे हम हैवी ऑब्जेक्ट उठाए, ठीक है, विदाउट गेटिंग हर्ट। विल इट हेल्प स्ट्रेंथन माय बैक मसल? ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर मैं डेडलिफ्ट एज एन एक्सरसाइज बात करो तो उसमें बहुत सारे जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, उसमें बहुत सारे मसल इन्वॉल्व होते हैं। सो व्हेनेवर यू लिफ्ट द वेट ऑफ द फ्लोर, इफ इट्स हैवी, आपके बहुत सारे मसल इन्वॉल्व होते हैं। तो जाने अनजाने में आपके इरेक्टर स्पाइन एंड अदर मसल्स डू गेट इन्वॉल्व, ठीक है। दे डोंट हेल्प परफॉर्म द मूवमेंट, वो कंट्रीब्यूटर नहीं होते टू मेक द मसल, टू मेक दैट पर्टिकुलर वेट मूव, बट वो आइसोमेट्रिकली
काम करते, राइट? जैसे प्लैंक एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है, प्लैंक विल ट्रेन ऑन योर कोर मसल्स, ठीक है? कोर मसल्स को एक्चुअली में आपको ट्रेन करना है तो यू विल हैव टू डू फॉरवर्ड क्रंचेस, ठीक है? सो फॉरवर्ड क्रंचेस इज वन वे टू ट्रेन योर कोर, बट कोर को दूसरा तरीका ऑफ ट्रेनिंग इज आइसोमेट्रिकली होल्डिंग देम इन प्लेस बाय डूइंग प्लैंक। सो सिमिलरली जब आप आपकी बैक आर्च रखते हो या बैक एक्सटेंडेड रखते हो या बैक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रखते हो व्हाइल लिफ्टिंग वेट, तो आइसोमेट्रिकली उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? सो दैट वे दे गेट ट्रेन्ड, बट इफेक्टिवली या प्राइम मूवर जो वजन को हिलाते हैं इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इरेक्टर स्पाइन या फिर बैक मसल्स। सो डायरेक्टली नहीं इम्पैक्ट करते, डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होते, बट इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स यस, हाँ वो होते हैं, ठीक है? रेपुटेशन रेंज, अब क्या रेपुटेशन रेंज होना चाहिए? तो रेपुटेशन रेंज विल डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग। आपका पर्पस ऑफ ट्रेनिंग क्या? आप 6 महीने बाद डेडलिफ्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो यू डोंट वांट टू डू 1 or 2 reps, यू वांट टू डू हाई रेप्स, ठीक है? आप 15 reps 20 reps करोगे बिकॉज यू आर लर्निंग, ठीक है? नाउ दैट यू लर्न, नाउ दैट यू हैव परफेक्टेड द फॉर्म, तो that is when you start pushing, ठीक है? Now again, अगर मैं डेडलिफ्ट की बात करूं तो डेडलिफ्ट विल नॉट प्रोवाइड मी विथ एनी मसल हाइपरट्रोफी बिकॉज वो एक स्पेसिफिक मसल ग्रुप के लिए नहीं है, वो हाइपरट्रोफी नहीं देगा, बट उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा? आई विल बी केपेबल एट लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट्स विथ ईज, ठीक है? दूसरा क्या बेनिफिट होगा? बहुत सारे मसल ग्रुप एक साथ काम कर सकते। तीसरा बेनिफिट क्या होगा? बहुत सारे जॉइंट एक साथ काम करते हो। चौथा बेनिफिट क्या करेगा? वो मुझे मैक्सिमम कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करेगा। तो मेरा पर्पस क्या है विल डिसाइड द रेपुटेशन रेंज, ठीक है? द नेक्स्ट इज risk versus reward, ठीक है? You will find a lot of YouTubers and social media पे videos where people are doing only 1 rep, ठीक है? उसमें रिवॉर्ड क्या है? एक अच्छा वीडियो बन गया। रिस्क क्या? मैक्सिमम रिस्क। जब वेट ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, जब हम एक बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पे ट्रेन करते हैं तो रिस्क किस रिवॉर्ड जितना ज्यादा है उतना ही रिस्क है, ठीक है? सो इफ यू वांट टू मेक अ गुड वीडियो डूइंग टू बी featured on a social media platform, you don't necessarily need to go that high on weights, ठीक है? अगर आपका intention is to perform in a competitive sport like powerlifting जहाँ पे deadlift करना है for 1 repetition, then you are bound to train on 1 repetition max because आपकी sport का demand है कि आप 1 rep ही perform करो with the maximum amount of weight. So guys, don't get confused. It is always advisable. आपका गोल क्या है? आपका गोल पावर लिफ्टिंग है तो you can definitely go really high on weights. अगर आपका गोल is to hypertrophy, you don't necessarily need to go that high on weight. अगर आपका गोल is just fitness, so you can always stick to high repetitions because high repetitions मतलब कम weight मतलब risk कम, ठीक है? So guys, with this what is the correct form, ठीक है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से करेक्ट फॉर्म इज को अगर मैं डिस्क्राइब करूं वर्बली तो एक डेडलिफ्ट करने का करेक्ट फॉर्म इज टू यूज मल्टीपल जॉइंट, मतलब एंकल, नी, हिप, मल्टीपल मसल ग्रुप सो दैट आप वो वेट आसानी से उठा सको। कीपिंग योर बैक स्ट्रेट ऑल द टाइम। बैक स्ट्रेट क्यों? क्योंकि बैक स्ट्रेट रहेगा मतलब आपके बैक मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली विदाउट हर्टिंग योर बैक, ठीक है? दूसरा एक तरीका ना विच आई प्रेफर व्हाइल डूइंग डेडलिफ्ट इज ऑलवेज यूज मैक्सिमम स्ट्रेंथ फ्रॉम योर लोअर बॉडी, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा लोअर बॉडी इन्वॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा लोअर बॉडी से स्ट्रेंथ लगाओ बिकॉज अपर बॉडी से अगर आप स्ट्रेंथ लगाने जाओगे तो जाने अनजाने में यू विल एंड अप ओवरलोडिंग योर इरेक्टर स्पाइनी मसल ग्रुप्स। अगर हम उन मसल की बात करें तो वो बहुत ज्यादा थिक नहीं है, ठीक है? जैसे क्वाड्रिसेप एज अ मसल ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है बट इरेक्टर स्पाइनी एज अ मसल ग्रुप इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज योर अदर मसल ग्रुप, ठीक है? तो इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा है और अगर आपकी बैक मसल्स इंजर हो गई या एनी प्रॉब्लम विथ योर लोअर बैक वर्टेब्रल स्पाइन यू विल एंड अप इन मिजरी, ठीक है? हाथ टूटा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर भी लेफ्ट हैंड से बहुत सारी चीजें कर सकते हो बट अगर कमर टूट गई तो आप
सिर्फ और सिर्फ बेड पे जाओगे एंड द रिकवरी विल टेक टू लॉन्ग। ठीक है गाइस, सो दिस वाज इट विथ मी। शुड वुमेन परफॉर्म डेडलिफ्ट एक्सरसाइज? अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। डू राइट इनटू कमेंट सेक्शन फॉर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं। थैंक्स एंड बाय।